ध्यान से सुनो कहानी एक व्यापारी की। एक बार अकबर के दरबार में खजाना पूरी तरीके से खाली हो गया, इसलिए दरबार में हड़कंप मच गया। ऐसी परिस्थिति में अकबर किसको बुलाता? बिरबल को। अकबर ने बिरबल को बुलाया। बिरबल, खजाना खाली हो गया, बताओ क्या किया जाए? बिरबल ने कहा, महाराज, अपने दरबार में एक व्यापारी रहता है, वही मदद कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। व्यापारी को बुलाया गया। अकबर ने बोला, व्यापारी, राज्य का खजाना पूरी तरह से खाली हो गया है, क्या मदद करोगे? व्यापारी ने कहा, लो महाराज, मेरे से ले लो, मेरे पास है। व्यापारी ने अपना खजाना खोल दिया। अकबर ने बोला, इतना सारा खजाना तू कहां से लाया रे? व्यापारी बोला, कुछ नहीं महाराज, ये सब आप ही के दरबार का है, मैं जानता हूं कि कैसे टैक्स चोरी होता है, वहीं से बटोर लाया। अकबर आग बबूला हो गया और सैनिकों से कहा, सैनिकों, इसे घोड़ों के अस्तबल में भेजो, ये घोड़े की लीद उठाएगा। सैनिकों ने व्यापारी को पकड़कर घोड़ों के अस्तबल में भेज दिया। 6 महीने बाद फिर खजाना खाली हो गया। अकबर ने फिर बिरबल को बुलाया। बिरबल, खजाना फिर खाली हो गया। बिरबल ने कहा, महाराज, उसी व्यापारी को बुलाना पड़ेगा, वही मदद कर सकता है। अकबर ने कहा, अरे अब उसके पास क्या बचा है? उसका तो सारा खजाना छीन लिया गया। बिरबल ने कहा, नहीं महाराज, वही मदद कर सकता है, दूसरा कोई मदद नहीं कर सकता। फिर व्यापारी को बुलाया गया। अकबर ने कहा, व्यापारी, खजाना फिर खाली हो गया। व्यापारी ने कहा, लो महाराज, पहले से ज्यादा ले लो। व्यापारी ने अपना खजाना फिर खोल दिया। अकबर बोला, अब की बार कहां से लाया रे? व्यापारी बोला, कुछ नहीं महाराज, घोड़ों के अस्तबल में जितने काम करने वाले कर्मचारी हैं, सबके सब चोर हैं। सबको बोल दिया, मुझे मेरा हिस्सा समय से देते चलो, वरना सबकी पोले खोल दूंगा। सबने दिया और वहीं से बटोर लाया। अकबर फिर गुस्सा हो गया। सैनिकों, इस व्यापारी को समुद्र के किनारे भेज दो। ये व्यापारी वहीं रहेगा, वहीं समुद्र के किनारे जहाज की गिनती करेगा, कितने आए और कितने गए। व्यापारी समुद्र के किनारे जहाजों की निगरानी करने लगा। व्यापारी ने सारे समुद्र कर्मचारियों से बोल दिया, राजा ने मेरी ड्यूटियां लगाई है यहाँ, मुझे मेरा हिस्सा देते चलना, वरना सबकी पोले खोल दूंगा। सबने थोड़ी थोड़ी पैसे व्यापारी को देने लगे। 6 महीने बाद फिर राज्य का खजाना खाली हो गया। फिर अकबर ने बिरबल को बुलाया। बिरबल, खजाना फिर खाली हो गया। बिरबल ने कहा, महाराज, उसी व्यापारी को बुलाना पड़ेगा। अकबर ने कहा, अरे अब उसके पास क्या बचा है? वो समुद्र के किनारे क्या पानी बटोर के लाएगा? बिरबल ने कहा, नहीं महाराज, वही इस समस्या का हल कर सकता है। इस विषम परिस्थिति में वही मदद कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। फिर उस व्यापारी को बुलाया गया। अकबर बोला, व्यापारी, खजाना फिर खाली हो गया। व्यापारी ने कहा, लो महाराज, पहले से 2 गुना ले लो। अकबर ने देखकर चौंक गया। अकबर ने पूछा, इस बार कहां से लाया रे? व्यापारी ने कहा, कुछ नहीं महाराज, जितने भी समुद्र कर्मचारी हैं, जहाज का माल इधर उधर करते हैं, सबको बोल दिया, राजा ने मेरी ड्यूटियां लगाई है, मेरा हिस्सा मेरे को देते चलना, वरना सबकी पोले खोल दूंगा। सबने दी, वहीं से बटोर लाया। इस बार अकबर गुस्सा नहीं हुआ। अकबर समझ गया, ये व्यापारी बड़ा काम का है। सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस व्यापारी को खजाना का मंत्री बना दो। इस तरह व्यापारी खजाने का मंत्री बन गया। इस कहानी की सीख है कि व्यापारी मूर्ख होता
तो रोता कि खजाना छीन लिया गया, घोड़े की लिद उठवाया गया, समुद्र के किनारे जहाज गिनवाया गया। अरे डीएनए व्यापारी का था, डीएनए। अपनी बुद्धि से धन बटोर ही लेता। अरे कहीं जाता, धन बिना बटोरे वो व्यापारी नहीं आता। इसलिए कुछ छिन जाने पर निराश मत हो, वहीं से शुरू करो इस व्यापारी की तरह, पहले से ज्यादा मिलेगा।